आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से बात करेंगे जो लगभग हर रिश्ते में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है, लेकिन खुलकर स्वीकार नहीं किया जाता। कई पुरुष ये सोचते हैं कि रिश्ता अचानक खराब हो गया या अचानक खत्म हो गया। वास्तविकता यह है कि कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे कमजोर होता है। ये कमजोरी रोजमर्रा के व्यवहार से शुरू होती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में सामान्य लगती हैं, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव गहरा हो जाता है। यदि इन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए तो स्थिति को बदला जा सकता है। पहली गलती है ठीक से न सुनना। सुनना केवल शब्द सुनना नहीं, बल्कि सामने वाले की बात को पूरा समय देना है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है और उसे बीच में रोका जाता है, उसकी बात काटी जाती है या तुरंत सलाह दी जाती है, तो उसे यह महसूस होता है कि उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा। कई बार सामने वाला समाधान नहीं चाहता, वह सिर्फ समझे जाने की अपेक्षा रखता है। यदि हर बातचीत तर्क या बहस में बदल जाए तो धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है। जब संवाद कम होता है तो दूरी बढ़ती है। इसलिए सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और ध्यान दोनों जरूरी हैं। दूसरी गलती है सम्मान में कमी। किसी भी रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है। असहमति होना सामान्य है, लेकिन अपमान कभी सामान्य नहीं हो सकता। यदि बार बार आलोचना की जाए, तुलना की जाए या सार्वजनिक रूप से साथी को नीचा दिखाया जाए तो विश्वास कमजोर हो जाता है। सम्मान का अर्थ केवल बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देता है। बोलने का तरीका, प्रतिक्रिया देने का तरीका और असहमति व्यक्त करने का तरीका यह तय करता है कि सामने वाला सुरक्षित महसूस करेगा या नहीं। जब सम्मान घटता है तो भावनात्मक सुरक्षा भी कम हो जाती है और बिना सुरक्षा के कोई रिश्ता लंबे समय तक संतुलित नहीं रह सकता। तीसरी गलती है भावनात्मक अनुपस्थिति। कई बार पुरुष ये मान लेते हैं कि आर्थिक जिम्मेदारियां निभाना ही पर्याप्त है, लेकिन रिश्ता केवल जिम्मेदारी से नहीं चलता, उसमें भावनात्मक जुड़ाव भी जरूरी है। यदि समय तो साथ बिताया जा रहा है, लेकिन ध्यान मोबाइल, काम या अन्य चीजों में लगा रहता है, तो धीरे धीरे बातचीत औपचारिक हो जाती है, सवाल कम हो जाते हैं, साझा अनुभव कम हो जाते हैं और जुड़ाव कमजोर पड़ने लगता है। भावनात्मक उपस्थिति का अर्थ है कि जब साथी बात करे तो ध्यान पूरी तरह उसी पर हो। नियमित बातचीत, विचार साझा करना और एक दूसरे की स्थिति को समझना जुड़ाव बनाए रखता है। चौथी गलती है प्रयास बंद कर देना। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में लोग अधिक सजग रहते हैं, समय देते हैं, प्राथमिकता देते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन समय के साथ यदि ये प्रयास कम हो जाए तो रिश्ता केवल आदत बन जाता है। जब सराहना बंद हो जाती है, संवाद सीमित हो जाता है और पहल करने की इच्छा कम हो जाती है, तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता है। रिश्ते को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। यह प्रयास दिखावटी नहीं, बल्कि नियमित और सच्चा होना चाहिए। संवाद, पारदर्शिता और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव बनाए रखना आवश्यक है। इन चार गलतियों का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ इनका असर स्पष्ट होने लगता है। व्यवहार में बदलाव, बातचीत में कमी और भावनात्मक दूरी इसके संकेत हैं। यदि कोई पुरुष इन बातों को गंभीरता से समझे और अपने व्यवहार की समीक्षा करे तो रिश्ते में सुधार संभव है। सुधार का पहला कदम स्वीकार करना है कि समस्या कहां है। उसके बाद नियमित प्रयास से स्थिति बदली जा सकती है। रिश्ता स्थिर तभी रहता है जब दोनों पक्ष सजग हों,
लेकिन पहल किसी एक से भी शुरू हो सकती है।